दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 8 के बारे में। देखिए, किंग नंबर 4 का मतलब क्या है। अगर हमारा जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, तो अगर हम देखते हैं तो इनका टोटल कितना आता है, 4। ठीक है, 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो हमारा किंग नंबर हो गया 4। और अगर हमारी टोटल डेट ऑफ बर्थ जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसका अगर टोटल 8 आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो मतलब आपका जो किंग नंबर होगा वो कौन सा है, राहु से संबंधित यानी कि 4। और जो आपका मिनिस्टर नंबर है, जो आपको सलाह देने वाला है, वो कौन है, शनि। तो हम लोग आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। और 8 नंबर करता है शनि को रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कभी भी किसी भी प्रकार की सलाह लेनी है, देखिए सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो क्या है, हमारा जो किंग नंबर है उस वो ऊर्जा हम लेकर आए। और अगर हमें किसी से कोई सलाह लेनी है, कोई किसी से पूछना है, तो हमारे लिए क्या है, शनिदेव। मतलब जो हमारा मिनिस्टर है, राजा किससे सलाह लेता है, राजा सलाह लेता है अपने मिनिस्टर से। तो मिनिस्टर यहाँ पे कौन है, मिनिस्टर है यहाँ पर शनि। अब शनि की गति क्या है, क्या सिस्टम से वो सोचते हैं, किस तरीके की राय देंगे, ये सब आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले अपने किसके ऊपर, किंग नंबर के ऊपर। तो किंग नंबर हमारा क्या है, राहु। राहु क्या है, राहु हमारे विचार है, इसके अंदर बहुत गति है, एकदम से विस्तार है राहु। अच्छा, जिनका ये हमारा, जिन लोगों का नंबर किंग नंबर हमारा 4 है, तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, एनर्जी लेवल किस प्रकार का होगा, एकदम इंटेलिजेंट लोग होते हैं, अपना सिर्फ और सिर्फ अपना सोचने वाले लोग होते हैं, मतलब सेल्फिश लोग होते हैं। और ये लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि बड़ी से बड़ी कोई भी चीजों को सीखने का जो ढंग है, देखिए राहु क्या है, तुरंत एकदम से सीखता है। कोई भी चीज इसको सीखनी है तुरंत ये सीख लेंगे। अच्छी टेक्नोलॉजी से बढ़िया टेक्नोलॉजी को ये तुरंत सीख लेते हैं। पहली बात, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये लोग। और जब ये अपने काम को करते हैं तो इनके अंदर, जिसे कहते हैं ना, अपनी बात को रखने का एक ढंग होगा, अपने काम को करने का एक तरीका होगा। क्यों तरीका होगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करना और उसको सीखना जानते हैं। तो ये इनके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। मनी माइंडेड होते हैं। और आज जैसे हमारा वर्तमान काल इस समय का हमारा चल रहा है, तो जो ये इस समय कमा रहे हैं, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए महीना ये कमा रहे हैं, तो इनका सारी प्रोग्रामिंग किस तरीके की होती है कि आने वाले 10 सालों में मैं कहां पर खड़ा हूंगा। और आप एक बात सोचो, अपनी लाइफ को, जैसे स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ते हैं तो थोड़े थोड़े से लेवल पे स्टार्ट करते हैं। और आप ये देखिए, ये अपने टैलेंट, अपनी मेहनत के बल पर बहुत बड़े उच्च पदों पर पहुंचने वाले लोग होते हैं। अगर ये लोग सर्विस में, जैसे बड़ी से बड़ी पोस्ट पर ये पहुंच जाएंगे, सीईओ बन जाएंगे, मतलब जो बिल्कुल लास्ट पोस्ट है वहां तक ये पहुंच जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट में ये पहुंचते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये अपने किसी बिजनेस को भी करते हैं ना, जिसको खुद इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, तो इनकी स्टार्टअप वगैरह भी बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, इनके जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है। संघर्ष कहां से रहता है, क्योंकि राहु के पास क्या है, विचार विचार विचार, और उनके ऊपर ये लोग काम करते रहते हैं। लगातार 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 ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है, ये अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप काम करने जा रहे हो और आपका किंग नंबर 4 है, ठीक है, और आप किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए फील्ड में हो या किसी राहु से संबंधित चीजों में, जैसे पिक्चर का निर्माण, फिल्म का निर्माण करने, मूवी का निर्माण करना, सीरियल का निर्माण करना, इस तरीके की जितनी भी, जहां पे कल्पना शक्ति का उपयोग हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, कैमरे का उपयोग हो, ये सब किसके अंदर आता है, राहु के अंडर में आता है। तो आप क्या करते हो, एक अच्छे एम्प्लॉय होते हैं। कोई भी कंपनी आपको निकालने से पहले 10 बार सोचेगी, भाई ये चले जाएगा। मतलब आपकी एक कीमत होती है, आपका एक सिस्टम होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जिस जगह पर रह के जो भी काम करते हो, आपके सीनियर्स उसमें क्या करते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो एक चीज ये आ गई। अब ये जो कॉम्बिनेशन है राहु का, देखिए राहु ब्रह्म भी है,
आप एक बात को सोचिए, ये लोग क्या है, एक अच्छे एडवाइजर हैं, ये किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। जैसे अभी आपको ये समझा रहे हैं किसी तरीके से कि साहब आपको ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो आप जो सामने वाला होता है इनकी बात को मानता है, इनकी बात को सुनता है, इनके बात करने के ढंग इस तरीके का है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो लोग इनकी बात को सुनते हैं और जैसा ये कहते हैं वैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज का मैं आपको ख्याल दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बोला, ये ब्रेन को वॉश करना जानते हैं, मतलब अभी आप कुछ और सोच कर आ रहे हो, ये आपको बिल्कुल एक नई बात बता देंगे, तो ये बात अच्छी भी होती है और ये बात बुरी भी हो सकती है। देखिए दोनों अर्थों में राहु के पास क्या है, एक ऐसी ऊर्जा है कि आपका वो भला भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है, लेकिन इनका खुद का भला ही करती है। पहली बात, ये बेचने में, मार्केटिंग में, कोई भी चीज को, प्रोडक्ट को बेचने में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, गंजे को भी कंघा बेच देना, तो ये कला इनके अंदर होती है। अब 8 का जो 7 है, देखिए राहु क्या है, डिसिप्लिन, और बहुत सारे नियमों को तोड़ता हुआ भी वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन इनके साथ एक जो इनका मिनिस्टर है वो जुड़ा हुआ है 8 नंबर का, तो ये कैसे, हार्ड वर्कर। 8 नंबर से क्या है, मेहनत करने की इनके अंदर एक जज्बा, एक जुनून होता है इनके अंदर मेहनत करने का। दूसरी बात ये, 8 नंबर के साथ होने के कारण इनके काम डिले हो जाते हैं। अक्सर आप देखोगे कि बड़ी स्पीड से ये लोग सोच रहे हैं मैं अभी आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन 8 नंबर ने क्या किया, थोड़ा सा डिले कर दिया। लेकिन ये डिले जिस तरीके से सोचते हैं, अरे मेरे साथ ही ऐसा होना था, इस तरीके की बात, उस तरीके, हर तरीके के नेगेटिव थॉट्स उस क्षण इनके दिमाग में आ जरूर जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इनका ये जो मिनिस्टर है ना 8, इनको बहुत डीप में ले जाकर काम करने का एक जज्बा देता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये किसी क्लास में है और किसी उसी क्लास में कोई और स्टूडेंट भी काम कर रहा है, तो इनका जो नॉलेज है ना वो आम स्टूडेंट से बहुत ज्यादा हाई होती है। तो सारे टीचर्स इनको पसंद करते हैं। इनके हर काम को करने का जो तरीका है, चाहे बिजनेस हो चाहे किसी को जॉब में, तो ये सबसे अपर हैंड रहते हैं। मैंने आपसे बोला ना, सब लोग इनको प्यार करते हैं, मतलब इनको प्यार करने का मतलब इनके काम को सब लोग तारीफ करते हैं। इस तरीके की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों जहां पर ये अटकेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, अरे भाई ये चीज मेरे से नहीं आती और मुझे इसको तुरंत सीखना है। ये जो सारी चीज है ये राहु की एनर्जी है। अगर कहीं अटक जाते हैं तो इनको अटकना पसंद नहीं है, ये तुरंत जाएंगे, उस चीज को सीखेंगे, अपने आप को फिर एक्सपर्ट बनाएंगे और फिर आप लोगों के समक्ष आएंगे, तो फिर हो गए अन्य स्टूडेंट से या अन्य वर्कर से आगे। तो इस तरीके से ये अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ हर समय नया सीखते रहते हैं। और ये जो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, आप ये समझिए कि ये फाइनेंस के मामले में भी बहुत ज्यादा बुद्धि रखते हैं। बहुत कम पैसों से बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा कमाना, इस तरीके की थॉट्स इनके होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप ये देख रहे हो कि ये एक चीज इसके अंदर आती है जो नेगेटिव है, वो स्ट्रगल पैदा होता है। देखिए स्ट्रगल क्या है, संघर्ष क्या है, किसी चीज में, किसी समस्या में जब आप फंसते हो तो उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, उसको सीखना शुरू करते हो। जो गलती आपसे एक बार हो जाती है कि दोबारा उस गलती को कभी भी रिपीट नहीं करते, ये इनकी ताकत होती है। अगर आपने किसी एक बात पर इनको एक बार डांट दिया तो दोबारा से आपको उस बार डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये सारी टेंडेंसी ये लोग लेकर पैदा हुए हैं। दूसरी बात, लेबोरियस हैं। लेबोरियस होने के साथ साथ मैं आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि आपको ये सारी बात एकदम जो मैंने समझाई क्लियर हो जाएगी। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है, अगर आप उसकी डेट देखते हो तो है 31/10/1875। तो अगर हम लोग किंग नंबर निकालेंगे तो 3 + 1 कर लेंगे, 3 + 1 = 4। तो मैंने आपको बोला 4 तारीख हो, 13 तारीख हो, 22 तारीख हो या फिर 31 तारीख हो अगर उस महीने की, तो उनका किंग नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इनकी मिनिस्टर नंबर की। तो मिनिस्टर नंबर हम कैसे निकालेंगे, 3 + 1 जैसे निकाला है, 3 + 1 + 1 + 1 + 8 + 7 + 5 ये आता है, = आता है 26, और 26 का मतलब हो गया 8। 2 + 6 = 8। तो हमारा मिनिस्टर नंबर क्या आ गया, हमारा मिनिस्टर नंबर आ गया 8। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आप देखते हो
तो पूरी जिंदगी इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, और ये लोह पुरुष कहलाए। लोह पुरुष का मतलब क्या है कि जो बात ये लोग सोच लेते हैं ना, एक बार 4 और 8 का कॉम्बिनेशन, अगर एक बार कोई बात सोच लेता है तो ये उस काम को करके मानते हैं, और यही वो चीज है जो इनको आगे लेकर जाती है। इनके कामों में रुकावटें आती हैं, इसमें दो राय नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर भी ये सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ, यहां मैं क्यों अटक गया, इस तरीके की इनको चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जितनी स्पीड से ये लोग आगे बढ़ते हैं, क्यों, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और कहीं हमारे पैर में कोई कांटा चुभ गया, तो सबसे पहले क्या है, हम तो जल्दी जल्दी जा रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, पहले उस कांटे को निकाला। तो इसमें थोड़ा डिले या देर तो हुई। देखिए डिले कहां से आ रही है, 8 नंबर की वजह से। लेकिन हो सकता था कि वहां आपको कोई वेट करना पड़ता है या कुछ बात है। लेकिन मेरे आपसे कहने का मतलब है, जीवन में जितने भी संघर्ष आते हैं, ये संघर्ष इन्हें और ज्यादा मजबूती की ओर लेकर चलते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, वो है सूरज बड़जात्या जी का, जिसका आपने मूवीज देखी होंगी, मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन, और बहुत सारी इन्होंने मूवी बनाई। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो 22/2/1964। अब अगर हम 22 को देखते हैं तो 2 + 2 = क्या हो गया, हमारा 4, तो हमने सीधा लिख दिया किंग नंबर हमारा 4 आ गया। अगर हम मिनिस्टर नंबर की बात करते हैं तो सारे के सारे जितने भी डिजिट है उन सबका हम योग कर देते हैं, तो 26 आता है, और 26 का 2 + 6 आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 नंबर। तो हमारा क्या हो गया, हमारा जो मिनिस्टर नंबर हो गया वो 8 हो गया। अगर हम इनको देखते हैं, इनके जीवन को देखते हैं, तो जितनी भी मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये पर्सन है, और एक अच्छी से अच्छी इन्होंने मूवी दी जो बहुत पसंद की गई। तो इस तरीके का इनका माइंड होता है। क्यों, 4 और 8, मैंने आपसे बोला राहु से संबंधित सारे के सारे वर्क ये लोग करते हैं, और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर मैं बात करूंगा कि 4 और 8 जो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, किंग नंबर 4, मिनिस्टर नंबर 8, तो इनका जो सबसे बढ़िया नंबर है, इनके बीच का जो सबसे अच्छा नंबर है वो है 6। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो ये जरूर बताऊंगा कि इन लोगों को इंडिगो कलर और व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और अवॉइड कौन कौन से करने चाहिए, रेड कलर को अवॉइड करना चाहिए, ऑरेंज कलर को इनको अवॉइड करना चाहिए, और ब्लैक कलर को भी अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें इनके साथ हैं। और अगर मैं आपसे इनकी बिजनेस वगैरह की सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, राहु से संबंधित जितने बिजनेस है ये लोग कर सकते हैं। और अगर ये किसी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, किसी अच्छे से अच्छे पद पर पहुंचने वाले ये लोग होते हैं। अब आप देखो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भैया हम लोग तो राहु वाले हैं, ठीक है, हमें तो 4 का अंक मिला हुआ है, हम तो एनर्जी राहु के लेकर आए, और फिर हम 8 की तरह थोड़ा संघर्ष, स्ट्रगल, ये सब और डिले ये सब भी लेकर आए। तो हमें सबसे अच्छा उपाय क्या करना चाहिए कि हमारी ये ऊर्जा बरकरार रहे, या हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहें। देखिए लगातार आगे बढ़ने का मतलब ये होता है, जैसे ये रात में भी सोच के कुछ ना कुछ नया से नया काम करते रहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते रहते हैं, एक बात। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाई करते हैं या कुछ, तो रिवॉल्विंग चेयर का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब घूमती रहती है, एक रिवॉल्विंग चेयर का अगर हम लोग पढ़ने में या ऑफिस में यूज करते हैं, तो ये ऊर्जा एक अच्छा वर्क भी करती है। तो इस तरीके की बात मैंने आज आप लोगों के समक्ष रखी। और ये जो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है अगर हम इसको समझेंगे, मतलब आपकी जो नॉलेज है इतनी जबरदस्त, इतनी हाई क्लास नॉलेज है, आप अगर इसका इस्तेमाल करें और बड़ी से बड़ी देश को सेवा दे सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और आपके जो क्लाइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, विदेशों से आने वाले क्लाइंट आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर 4 और 8 की एनर्जी मैंने आज आपको एक्सप्लेन की। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।